लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। लोकेश वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद रात हो जाती है। साक्षी के व्यवहार से लोकेश काफी परेशान था, उसका दम घुटने लगता है। फिर वह मुकेश को लेकर बियर बार में चला जाता है। ये सब क्या है? तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? लोकेश मुकेश के सवालों का जवाब नहीं देता है, वो बिल्कुल खामोश रहता है। अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगा या चुप ही रहेगा? क्या बोलूं? जो लड़की कल तक मेरा फोन का इंतजार करती थी, आज वही लड़की मेरा कॉल रिसीव नहीं करती। लेकिन क्यों, मुझे पता नहीं। या ये बोलूं, कल तक जिस लड़की के चेहरे से मेरे लिए प्यार झलकता था, आज नफरत दिख रही है। लेकिन क्यों क्यों क्यों, मुझे नहीं पता। तू साक्षी की बात कर रहा है? क्या हुआ है? कहीं तूने झगड़ा तो नहीं किया? काश झगड़ा होता तो मैं समझ जाता, लेकिन यहाँ तो वो बात करने को तैयार नहीं है। मतलब तुम दोनों का बातचीत बंद है? कुछ तो वजह होगी। वही तो नहीं पता यार। लोकेश देख, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो। तुझे पता है मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूँ। उसका ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है कि कहीं अनजाने में मैंने साक्षी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। अब तू ही बता मैं क्या करूं। लोकेश शांत हो जा, और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? साक्षी से कल ऑफिस में बात कर लेना, देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी चल। तू सही कह रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब घर चलते हैं यार, चल। ठीक है, चलो। मुकेश लोकेश को उसके घर छोड़ता है। अगली सुबह लोकेश ऑफिस जाता है। कुछ देर बाद साक्षी भी आती है और लोकेश को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। लोकेश बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार साक्षी उसे इग्नोर कर देती है। साक्षी, साक्षी। क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं काम कर रही हूँ। साक्षी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लोकेश डिस्टर्ब मत करो। अगली बार डिस्टर्ब किया तो मैं सीधे बॉस के पास जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा डिस्टर्ब। करो, तुम काम करो। लोकेश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह साक्षी के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर ऑफिस से निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और ऑफिस का समय भी खत्म हो जाता है। सभी ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। इधर मुकेश साक्षी से लोकेश को न देखकर पूछता है, हाय साक्षी। क्या बात है? लोकेश ने भेजा है, उसे कह दो कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है कोई फायदा नहीं? मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमने क्या लोकेश को देखा है? मुझे और कोई काम नहीं है कि मैं यही सब देखती रहूं। साक्षी। देखो मुकेश, कोई और बात है तो कहो, नहीं तो मुझे घर जाना है। मुझे लोकेश के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। साक्षी निकल जाती है और अपने घर जाने के लिए कार का इंतजार करती है। तभी एक कार आती है और साक्षी के सामने रुक जाती है, जिसमें लोकेश मास्क पहने हुए रहता है। वह साक्षी को जबरदस्ती कार में बिठाकर कहीं ले जाता है और साक्षी चिल्लाती रहती है। कुछ देर बाद लोकेश कार को किसी अनजान जगह पर रोकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कौन हो तुम? तभी लोकेश चेहरे से मास्क हटाता है और कहता है, साक्षी, मैं लोकेश, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने तुमसे बात करना क्या बंद कर दिया? तुम इतने नीच हरकत करने लगे। मैं सबको बता दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो मत छोड़ो, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। अरे ऐसे जीना भी क्या जीना है। जब से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। साक्षी, मुझे माफ करना। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था।
आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम्हें पता है मैंने ऑफिस क्यों ज्वाइन किया था? सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार मैं मार्केट से घर जा रही थी तो मैंने तुम्हें एक गरीब महिला की मदद करते हुए देखा। पता नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। इसी तरह एक दिन एक लावारिस कुत्ता रास्ते में पड़ा हुआ था, आखिरी सांसें गिन रहा था। सब लोगों की तरह मैं भी उसे इग्नोर करके जा रही थी। तब फिर मैंने तुम्हें उस कुत्ते की मदद करते हुए देखा। उस दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया, सोचा बात करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर पता चला तुम इस ऑफिस में काम करते हो। तब मैंने इस ऑफिस में ज्वाइन किया। उसके बाद तुमसे मिली। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी, पर तुम अपने ईगो में ही थे। लेकिन किस्मत देखो, जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे प्रपोज किया। मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे तो यह भी पता नहीं था कि जिसे मैं प्यार समझ रही थी वह तो तुम्हारे लिए एक खेल है। खेल? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, खेल। आज मेरे साथ, कल किसी और के साथ, और न जाने किस किस के साथ। बॉस ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि मुझसे पहले भी तुम्हारी लाइफ में कई लड़कियां आ चुकी हैं। तुम सबसे प्यार का नाटक करते थे और मन भरने के बाद उन्हें छोड़ देते थे। क्या? साक्षी, ये सब झूठ है। मैंने किसी के साथ कोई नाटक नहीं किया है। अच्छा, तो ये झूठ है कि मुझसे पहले भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ, झूठ है। तो प्रिया कौन थी? अच्छा, अब समझ आया कि बॉस ने ऐसा क्यों कहा। प्रिया बॉस की चचेरी बहन थी जो हमारे ऑफिस में काम करती थी। प्रिया अच्छी लड़की थी। उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैं इस सबसे कोसों दूर रहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसके बाद प्रिया ने ऑफिस छोड़ दिया और एक दिन सुसाइड। जब मुझे पता चला तो मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था कि क्यों मैंने उससे सीधा मना कर दिया। मैं उसे समझा भी तो सकता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस को लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसीलिए बॉस ने कई बार काम से निकालने की कोशिश की। लेकिन मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। बस यही एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। मेरा विश्वास करो। क्या? हाँ, मैंने जो कहा सब सच है। मेरा विश्वास करो। लोकेश, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है और मैं जाने क्या क्या सोच रही थी। छी, मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। प्यार, मोहब्बत ये सब सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये तो विश्वास पर टिका हुआ है और मैंने विश्वास को तोड़ा है। साक्षी, मेरी तरफ देखो। तुमने जो भी किया है अनजाने में किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब बातों से हमारी मोहब्बत कभी बिखर नहीं सकती, कभी भी नहीं। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर लोकेश ये सोचकर बहुत खुश होता है कि साक्षी ने आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया है। तो क्या लोकेश साक्षी से अभी भी कुछ छुपा रहा है, या लोकेश सच में साक्षी का भरोसा पाकर खुश हुआ था? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड्स जरूर देखें। उसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे, सुनते रहे लव लाइफ चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।